नमस्कार, ओम नमः शिवाय। ब्रज योगी दीप, ओम दीप योग डिवाइन वेलनेस से आज आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे शोल्डर पेन की या शोल्डर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या की। बहुत लोग जो है अपनी परेशानी जो है वो बताते हैं या उसको हमारे पास जब लेके आते हैं तो उनको कई दिनों से कंधों में दर्द की शिकायत होने के कारण हाथ का बाजू का ऊपर ना उठ पाना या हाथों में बहुत ही दर्द महसूस होना, सोते वक्त दर्द महसूस होना या फिर बाजू से नीचे की ओर नमनेस आना, हाथों की उंगलियों में सेंसेशन इस तरह से नम होना कि उंगलियां एकदम जैसे उसमें सर्कुलेशन कम हो गया और वो पेन कभी रुक रुक के और कभी कभी कंटिन्यूसली वो बना रहता है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से हम जो है उसको खुद घर पे ही अपने आप से ठीक कर सकते हैं या उसमें कैसे हम आराम पा सकते हैं। पहले समझना यह है कि जो भी शोल्डर पेन हमें हो रहा है उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके कई डायमेंशंस, कई व्यूज हैं। कंधे में दर्द होने का कारण ये भी हो सकता है कि कोई मसल या टिश्यू टियर हो या फिर कोई ऐसा हमने कोई चीज लिफ्ट करी हो, कोई सामान उठाया हो जिसके वजह से जो है कंधे में जो है मसल के पुल हो जाने की वजह से या फिर किसी भी टिश्यू के ब्रेक होने की वजह से पेन हो। या फिर ये होता है कि हम बहुत ही लंबे समय से जो है किसी ऐसी मूवमेंट में रहते हैं या जिसको हम कहें बैड पोस्चर, जो हमारा गलत तरीका है उठने बैठने का या अपनी स्पाइन को या कंधों को रखने का। तो टेढ़ा अगर हम बैठते हैं या फिर इस तरह से अपने पोस्चर को जब हम करेक्ट नहीं रखते या सोते वक्त भी जो है हम कंधे पे एक तरफ रहते हैं इस तरह से, तो कई कारण हो सकते हैं इस कि कंधे में जो है दर्द हमें शुरू हो सकता है। या फिर बहुत समय से जैसे हम इन कंधों को यूज ना किया हो एक्सरसाइज करने के लिए या इनको ठीक से मूवमेंट नहीं दिया हो या फिर बहुत ज्यादा जो है आजकल जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और मसल्स का वीक होना और मोबाइल या किसी ऐसी चीजें डिवाइसेस में हमें ज्यादा कनेक्टिविटी रखना, तो उसकी वजह से भी जो है कंधों में दर्द आ सकता है। और उसके साथ साथ हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, जो हमारा नेक, सर्वाइकल और उसके साथ साथ थोरेसिक जॉइंट, बिल्कुल हमारे चेस्ट के पीछे वाला जो स्पाइन का एरिया है, सो वर्टिब्रास जो है वो एक अलाइनमेंट जो होता है, अगर वो डिस्टर्बेंस उसमें आ जाए किसी भी वर्टिब्रा में, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रिलेशन जो है सर्वाइकल C5, C6 या C7 से हो सकता है या फिर कहीं किसी केस में जो है वो थोरेसिक रीजन पे भी बात जा सकती है, जैसे थोरेसिक 1 जो हमारा स्पाइन का जॉइंट। तो अगर वो वहां से डिसलोकेशन है तो वो मे भी हम ये कह सकते हैं कि किसी नर्व के कंप्रेस होने की वजह से वो पेन आ रहा है। तो ये जो पेन है ये मस्कुलर भी हो सकता है, ये नर्व्स का भी पेन हो सकता है या फिर ना नर्व मस्कुलर वैसा हो और क्षमता से ज्यादा भार को कभी हम किसी कारणवश उठा लें तो भी हो सकता है। तो कई कारण इसके हो सकते हैं, कंधे दर्द का, जकड़न का या फिर फ्रोजन शोल्डर जिसको हम कहते हैं। इन चीजों के जो है कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो है अपने मसल्स को, टिश्यूज को और इस जोन को रिलैक्स करना है और पोजिशनिंग को करेक्ट करना है। जैसे जैसे हम उसको धीरे धीरे करेक्ट करेंगे तो इसमें हमें कोई स्पेशल, कोई बहुत ही ज्यादा जोर लगाने वाली, लिफ्ट करने वाली या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। उसके लिए हमें सिर्फ नॉर्मल और बिल्कुल जो एकदम जिसे हम कहेंगे ना कि सूक्ष्म व्यायाम, अगर प्राणायाम और इस दृष्टिकोण से देखें योग के, तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब मसल, नर्व्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो बेसिक योगिक पोस्चर कह लीजिए या फिर बेसिक मूवमेंट्स, रोटेशन कह लीजिए, इस तरह से हम जो है इसमें जब हम उसको रोटेट करेंगे या उन मूवमेंट्स को करेंगे तो उसमें हमें शीघ्र लाभ होगा
और कोई हमें उसके लिए दवा या कोई भी मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है, या एडिशनल उपचार के लिए जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसके लिए बहुत सारे एक्सरेज, MRIs और कई चीजें हम कराने के साथ साथ बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां हमें उसको रिलैक्सेशन देना है या उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, और निरंतर वो सिलसिला चला जाता है। सिर्फ पेन को ही हम जो है हमेशा उसको दबाने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो आइए कुछ मूवमेंट, कुछ बेसिक यौगिक मूवमेंट्स और एक्सरसाइज के थ्रू हम जानेंगे कि हम इसको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ब्रीथिंग जो है करके हम अपने मसल को और अपने इंटरनल सिस्टम को, ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स कर लें। तो जब भी आप इसको करें 10 से 15 मिनट का आपको समय अपने आप को देना है। अगर तकलीफ ज्यादा है तो इसको दिन में 2 बार या 3 बार भी हम दोहरा सकते हैं, जैसे सुबह और शाम के वक्त, और बिल्कुल रात के वक्त उसको हम कर सकते हैं, या फिर 2 बार हम कर सकते हैं, सुबह और शाम। और अगर तकलीफ है पर बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमें तंग करती है, तो एटलीस्ट उसको दिन में 1 बार जरूर करें। चलिए आइए जानते हैं हमें उसके लिए क्या क्या करना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका संबंध, जैसे मैंने आपको कहा कि वो सर्वाइकल रीजन या C6-7 या T1 से हो सकता है। तो सबसे पहले गर्दन की जो है मूवमेंट हमें करनी है। एक हमने पिछले उसमें वीडियो एक बनाया था और YouTube पे आपको प्रेजेंट किया था कि आप ये सब चीजें करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन से रिलेटेड नेक पेन को हम दूर कर सकते हैं। वो सारी एक्सरसाइजेस आप अगर इसमें एड ऑन कर देंगे या इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा या आप देख सकते हैं, और उसको देखिएगा। उसके साथ साथ इन एक्सरसाइजेस को आप एड ऑन कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है कंधे को श्वास लेने के साथ कानों की तरफ ऊपर उठाना है। सांस छोड़ने के साथ उसे धीरे से रिलैक्स कर देना है। इसको दोहराएंगे, इसको रिपीट करेंगे 10 to 15 टाइम। ब्रीथ इन विद अपवर्ड एंड एक्सेलिंग डाउनवर्ड। स्पाइन को सीधा रखेंगे, सिर को नीचे नहीं करना है, सिर को बिल्कुल नॉर्मल, गर्दन को नॉर्मल। लिफ्ट अप विद इनलेशन, ब्रिंगिंग डाउन विद द एक्सलेशन। अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स रखें, स्पाइन को सीधा रखें। दोनों हाथ बेशक से चाहें तो अपने घुटनों पे हम रख सकते हैं। सांस लेते हुए उसको उठाएं, सांस छोड़ते हुए उसको छोड़ दें। ये पहला, इसको हम रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 बार एक बारी में, और उसके 3 बार, 3 सेट जिसको हम कह सकते हैं, 3 चक्र जिसको कह सकते हैं, उसको दोहराएंगे। और उसके बाद इसको आगे और पीछे रोटेशन देंगे। सांस लेते हुए उठाएंगे पीछे और छोड़ते हुए फिर आगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सिमिलर उसी तरह से 10 से 15 बार, जितने से शुरू करेंगे। अगर आप 10 बार कर रहे हैं तो 10 बार दोहराइए, 15 बार कर रहे हैं तो 15 बार दोहराइए। और इसको फिर इसके विपरीत रिवर्स पोजीशन, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। बस इसको छोड़ेंगे। इन तीनों को करने के बाद जो है दोनों हाथ इस तरह से इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, और कोहनियों को जो है बराबर से चेस्ट की हाइट पे हम लिफ्ट करेंगे। दोनों हाथ इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, और इसको आपस में एक दूसरे से धीरे धीरे खींचेंगे। ऑपोजिट बाहर की तरफ इसको खींचते हुए, गर्दन को रिलैक्स रखते हुए, माइंड को रिलैक्स करते हुए, ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखेंगे, सांस रोकना नहीं है, और इसको खींच के रखेंगे। और वही 10 से 15 इसको गिनेंगे, और उसके बाद धीरे से छोड़ेंगे। अब जैसे अभी हमने इसको यूं किया, तो इसको रिवर्स पोजीशन में, मतलब जो हाथ अभी आगे दिखाई दे रहा है वो पीछे चला जाएगा, और जो हाथ पीछे था वो आगे जाएगा। इसको यहां से पुल बैकवर्ड, दोनों एक दूसरे के विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचेंगे। मतलब इतनी भी ताकत नहीं लगानी है कि हमें जोर आजमाइश करनी पड़े। अपने आप को रिलैक्स रखें, लेकिन खींचना है
इसका इम्पैक्ट सीधा जो है हमारे कंधे से होता हुआ गर्दन के ऊपर जाएगा और हमें काफी इसका जो है बाद में बेनिफिट मिलेगा, इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसको खींचेंगे और छोड़ेंगे। इसको करने के बाद हम जो है अपने एक हाथ को, दाहिने हाथ को सामने लाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से रखेंगे अपने कोहनी के जोड़ से पहले। बाइसेप ट्राइसेप जोन इसको हम बोलते हैं। ये हमारी कोहनी है, इसके पहले इस हाथ को सामने रखें, इस हाथ को यहां रखें, सांस भरेंगे और धीरे से इसको जो है लेफ्ट साइड, इस लेफ्ट आर्म से इसको पुल करना है। हमारा जो राइट हैंड है वो बिल्कुल सीधा रहे, कोहनी से लॉक करके रखें और धीरे से जो है अपने फेस को, अपने चेहरे को घुमाएंगे दाहिनी तरफ, राइट साइड। यहां इसको होल्ड करके रखेंगे, श्वास आती जाती रहे, वही 10 से 15 सेकेंड और उसके बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करेंगे। स्विच करेंगे ऑपोजिट, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म फ्रॉम द डाउन। श्वास भरेंगे, इनहेल, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल। गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट साइड, श्वास आती जाती रहे, रिलैक्स 15 सेकेंड, वापस आएंगे और छोड़ेंगे। इसको करने के बाद फिर से जो है दाहिने हाथ को सामने लाएंगे और इसको कोहनी से मोड़ देंगे इस तरह से। दूसरे हाथ का यूज करेंगे, फिर उसको नीचे बाइसेप ट्राइसेप जॉइंट पे यहां रखेंगे और सांस लेते हुए इसको पीछे की तरफ अपने कंधे से ऊपर की ओर धकेलेंगे धीरे धीरे। यहां धकेलेंगे सांस लेते हुए और छोड़ते हुए वापस लाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखें, इसको करते वक्त गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। नीचे झुकाएंगे तो वो एक स्ट्रेन, एक खिंचाव पैदा करेगा गर्दन पे। कोशिश करें हमारे चिन का लेवल बिल्कुल फ्लैट हो या फिर धीरे से जो है हल्का सा सिर को पीछे और चिन को हल्का सा 10-15% उठा के रखें। यहां पे करेंगे इसको। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसको दोहराना है आपने वही 10 से 15 बार, फिर लेफ्ट हैंड से। और अगर किसी कंडीशन में अगर आपको सिर्फ एक ही तरफ पेन है, कोशिश करें दोनों तरफ करें तो अच्छा है। अगर पेन नहीं है तो भी और है तो भी, क्योंकि दोनों तरफ के मसल इक्वल आपको जो है सहायता करेंगे और दोनों का जो है समन्वय बना रहेगा। नेक्स्ट वन, दूसरी तरफ से दोहराएंगे, श्वास करते हुए इस तरह धकेलेंगे पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस, ब्रीथ करते हुए वापस और ब्रीथ आउट करते हुए डाउन। इसको जब हम दोहरा लेंगे सारी चीजों को एक के बाद एक सीक्वेंस में ही करना है। जिस सीक्वेंस में हम पीछे से करते आए हैं इसी सीक्वेंस में करना है। इसको हमने अदला या बदली नहीं करनी। इसके साथ मैं कुछ आपको एक दो ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो आपने प्रेस करने हैं, जो हमारी मर्म चिकित्सा या एक्यूप्रेशर के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। उनका भी अपने आप में बहुत लाभ है। सारी मूवमेंट करने के बाद आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग जानते हैं वो इस स्पेसिफिक लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। इसको हम जो है अम्स मर्म के नाम से जानते हैं। तो इसको एक एक करके भी कर सकते हैं या दोनों को एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए पहले इसको किस तरह से करना है। अपनी 4 उंगलियों को लेना है और ये जो हमारा गर्दन और कंधे का जो जोड़ है उस पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और क्लॉकवाइज, और उसके बाद कुछ बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद इसको पीछे और आगे की तरफ स्लाइडिंग, इसको इस तरह से प्रेशर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से करना है। बिल्कुल जहां हमारा ये जो भी हम अपर जो पहने हैं, टी शर्ट है, कमीज है, कोई भी सूट है, तो ये जो लाइनिंग है हमारी कंधे की, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। बिल्कुल ये जो मसल है हमारा और ये गर्दन और कंधे का जो जोड़ है, बिल्कुल यहां इसको रखें क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज और स्लाइडिंग पीछे और आगे की तरफ ऐसे। इसको चाहें तो साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ यहां रखेंगे, इसमें भी चिन्ह को थोड़ा सा उठा के रखेंगे तो आपको ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और स्लाइड, ये आपको 1 से 2 मिनट इसको ऐसा करना है और छोड़ेंगे। आर्म्स मर्म जैसा मैंने कहा, अगर आप चाहें तो इसको ध्यान कर सकते हैं, इस नाम को अपने मेमोरी में डाल सकते हैं। अदरवाइज शोल्डर पेन के लिए बहुत ही अद्भुत, शोल्डर पेन, नेक पेन और उससे रिलेटेड जो भी तनाव, स्ट्रेस, उनमें जो है अद्भुत परिणाम हमें इसमें मिलते हैं। इसको करना है। इसके साथ साथ ये हाथ जो है, इसकी जो छोटी वाली उंगली हम देख रहे हैं, इससे अगर हम नीचे आएंगे तो बिल्कुल लेटरल, ये छोटी उंगली के ये इस एरिया को हमने इस तरह से अंगूठा रख के ऊपर और नीचे प्रेशर देना है इस तरह से। तो देखिए जिस तरफ हमें दर्द है उस तरफ तो करना ही है, लेकिन दूसरी तरफ भी आप करें तो बैलेंसिंग अच्छी बात है। अगर इसको रेगुलर बेस पे करेंगे तो आपको शोल्डर, नेक और इससे संबंधित समस्या बनेगी नहीं, और अगर है तो उसको आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। तो स्लाइड अप एंड डाउन, दूसरी तरफ से भी अप एंड डाउन, थोड़ा सा दबाव देना है ताकि हमें थोड़ा महसूस हो कि हम उस स्पेसिफिक पॉइंट को जो है प्रेशर दे रहे हैं, तो ऐसा हमें फील होना चाहिए। इसको छोड़ेंगे। इसके साथ साथ सारी उंगलियां जो हैं इनको भी जो है हमें एक्टिव करना है। ऐसे इसको जोर से पकड़ना है, कस के, और इसको इस तरह से घुमाना है। देखिए जितनी भी नर्व्स हमारी गर्दन, कंधे से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड जो भी नर्व्स हैं वो सारी या तो ऊपर से नीचे की और फिंगर्स में आ रही हैं, उनका एंडिंग पॉइंट, या फिर यहां से शुरू होकर वहां खत्म हो गई। तो जब हम इनको इस तरह से रोटेशन देंगे तो यहां से लेके और यहां तक का जो जोन है, जो भी हमें नमनेस, टिंगलिंग, पेन या फर्दर जो भी चीजें हैं, वो सब ऑटोमेटिकली जब सर्कुलेशन का फ्लो एक बिल्कुल बैलेंस वे में चलेगा तो वो सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट हो जाएंगी, वो जो है वैनिश हो जाएंगी, और जो है हम बहुत ही हल्का, लाइट और नॉर्मल फील करें। सारी उंगलियों को हमने इस तरह से ट्विस्टिंग करनी है। एक उंगली को पकड़ें और कम से कम 15 से 20 बार ऐसे करते हुए 10 की 10 उंगली एक हाथ की फिर दूसरे हाथ की करते हुए कंप्लीट कर लें। सारी उंगलियों को हमने इस तरह से ट्विस्ट कर लेने के बाद दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह मिलाएं और स्क्वीज करें, रिलीज करें, स्क्वीज एंड रिलीज। हाथों को आप चाहें तो रिलैक्स रख सकते हैं इस तरह। ये दिखाने के लिए मैंने आपको सामने उठाया, अदरवाइज उसको आप डाउनवर्ड रखें और आराम से शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। इसको स्क्वीज करें और रिलीज करें। बस ये सारी मूवमेंट, ये सारा शेड्यूल हमने करना है। और कंधे की, गर्दन की जो भी तकलीफें, बट स्पेशली इस वीडियो में जो हमने बात करी थी, कंधे की जो भी तकलीफें, फ्रोजन शोल्डर है या फिर शोल्डर का जो हमारा ये जो जॉइंट से रिलेटेड या और कोई भी हाथों में नमनेस या प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा जब भी उंगलियों में नमनेस आ रही है, हाथों में कहीं नमनेस आ रही है, किसी भी जोन में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो उसका संबंध हमारे सर्वाइकल जोन से ही है। अगर फिंगर में कुछ ऐसा इश्यू है तो ये जान के सिर्फ उंगलियों का इलाज नहीं करें, सिर्फ ये ध्यान में रखें इट्स रिलेटेड टू दी सर्वाइकल जोन और हमें उसे पूरे को एक्टिवेट करें। तो ये सब आप करें, इसका लाभ लें, दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें और उनको भी लाभ आप अपनी तरफ से दिलवाएं। और आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के संदेश मुझे मिलते हैं, उसी के अनुसार जो है मैं कुछ चीजें आपके लिए लेके आता हूँ। और उम्मीद है वो इस तरह के संदेश और आपके बहुत ही अच्छे मैसेजेस मिलते रहेंगे और फिर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए फिर प्रेजेंट लेके आता रहूंगा वीडियो के जरिए माध्यम से। फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय।